साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल क्लासेस पर। आप सभी लोग स्वस्थ मस्त व ज़बरदस्त होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। साथियों, हम लोग कर रहे हैं प्रश्नोत्तरी, और प्रश्नोत्तरी जो है वो कारक प्रकरण पर चल रही है। तो जिस किसी व्यक्ति ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अभी अपने सभी मित्रों के लिए शेयर कर दे। साथियों, हमारा ये 30 प्रश्नोत्तरी का जो चल रहा है, ये जब तक हम कारक प्रकरण पढ़ेंगे तब तक कारक की प्रश्नोत्तरी करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम आज की क्लास का स्टार्ट। और इस पर हमारे 90 प्रश्न हो चुके थे, 3 क्लासें हो चुकी हैं, तो आज 91 नंबर प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आपके सामने 91 प्रश्न देख लीजिए। थोड़ा बड़ा करते। राजा ब्राह्मणाय गाम ददाती, वाक्य में ब्राह्मणाय शब्द की कौन संज्ञा है? राजा ब्राह्मण को गाय देता है, समझिए। राजा ब्राह्मण के लिए गाय देता है, वाक्य में ब्राह्मणाय शब्द की संज्ञा होती है। कर्म संज्ञा, करण संज्ञा, प्राधान्य संज्ञा या फिर संप्रदान संज्ञा। देखिए, देने के बाद अगर ले लिया जाता है तो संबंध हो जाता है, लेकिन दे दिया तो उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। ब्राह्मण के लिए दान देता है तो संप्रदान हो जाएगा। और संप्रदान चतुर्थी, संप्रदान में कौन सी युक्ति होती है? चतुर्थी। आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं कि संप्रदान संज्ञा होती है जहाँ, कहाँ होती है संप्रदान संज्ञा? बोले अभी मैंने इसको बता दिया था, जिसे वस्तु दिया जाए किंतु वापस ना लिया जाए। नंबर 1, जिसे वस्तु दिया जाए किंतु वापस ले लिया जाए। जिसे वस्तु दे और उससे धन की प्राप्ति भी करें। जिसे वस्तु ना दिया जाए किंतु धन लिया जाए। देख लीजिए, ये तो कभी फिजूल की बात है। वस्तु जिसे दिया जाए उससे वापस ना लिया जाए, वस्तु जिसे दिया जाए और उससे वापस लिया जाए। अगर ये ऐसा होगा तो षष्ठी होगी, और दे दिया जाए, ठीक है, और वापस ना लिया जाए तो उसमें होगी चतुर्थी। तो पहला वाला सवाल, पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है कि माता बालकाय फलम ददाती, इस किस सूत्र से यहाँ बालकाय में संप्रदान संज्ञा हुई है? चलिए देखिए। बोले कर्मणा यम अभिप्रेत सा संप्रदानम। आगे देखिए, क्रिया यम अभिप्रेति सा संप्रदानम। और आगे आया आपका कि रुच्यर्थानाम प्रियमाणा चतुर्थी संप्रदाने। तो इसका सही जवाब बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी बताइए आप लोग कि इसमें कौन सा सवाल सही है आपका। देखिए, दिया जाए तो देखिए यहाँ पर संज्ञा बता रहा है तो चतुर्थी संप्रदान काट दीजिए आप, ठीक है। और रुचि की बात नहीं, इसलिए इसको भी काट दीजिए। अब बात आ गई कर्म की, ठीक है, और यहाँ क्रिया की बात ही नहीं है, ठीक है। माता बालक के लिए फल देती है, ठीक है, तो कोई क्रिया करके तो ना देती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, ठीक है। कर्मणा यम अभिप्रेत सा संप्रदान। आगे देख लीजिए। इसके बाद आता है 94 नंबर प्रश्न। रुच्यर्थानाम प्रियमाणा, ये सूत्र किस व्यक्ति का विधान करता है या है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, सप्तमी। साथियों बहुत सरल है, आप सभी लोगों ने पढ़ाई होगा। रुचि अर्थ वाली धातु है, इसके समान अर्थ वाली धातु होती है, तो जो प्रियमाण होता है उसमें चतुर्थी युक्ति हो जाती है। प्रियमाण बराबर चतुर्थी। आगे देखेंगे। रुचि अर्थ वाली धातु तथा इसके इसी अर्थ की अन्य धातुओं के प्रयोग में कौन सी व्यक्ति होती है? वही बात है कि रुचि अर्थ वाली धातु हो तथा इसके समान अर्थ वाली धातु हो तो इसके योग में कौन सी व्यक्ति होती है? बस वही बात है। कह रहे हैं कि रुचि अर्थ वाली धातु तथा इसी अर्थ की अन्य धातुएं, तय समानार्थक बोल लीजिए, उनमें व्यक्ति कौन सी होती है? चतुर्थी होती है। अभी बताया आपके लिए मैंने। आगे चलते हैं। रुच्यर्थानाम प्रियमाणा सूत्र का उदाहरण क्या है? देख लीजिए। हरे रोचते व्यक्ति, मयम मोदकम रोचते, सूर्यसा दुग्धम रोचते। साथियों एक ही भाषा आप इससे पहचानिए कि रोचते रोचते रोचते, ठीक है। तो देख लीजिए, यहाँ पर चतुर्थी हरे, यहाँ पर मयम, यहाँ पर सूर्यसाय, तो उपयुक्त सभी। तो इसके सही ऑप्शन कौन होंगे? तीनों होंगे, अर्थात उपयुक्त सभी हो जाएगा। बालकाय मोदकम रोचनते, ठीक है, बालकाय मोदका रोचनते। साथियों देखिए, मोद का बहुवचन इसीलिए रोचनते हो गया। में बालकाय मोदक अच्छा लगता है, ठीक है। तो किसके लिए मोदक अच्छा लगता है? बालकाय पद में किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति होती है?
तो आप बताइए जरा कि किस सूत्र से लगती है भैया। स्प्रियता से रुच्यर्थनम प्रियमाणा हेतु संयुक्तया प्रधान सूत्र से। जहाँ रुच्यर्थे पकड़ लिया वहाँ रुच्यर्थे है ना प्रियमाणा। किसको अच्छा लगता है? जो प्रियमान है, खा के जो खुश हो जाता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। साथियों आगे बढ़ते हैं और 98वां नंबर प्रश्न आपके सामने जरा पढ़ेंगे। क्रोध ईर्ष्या असूया नाम यम प्रति कोपा। इस सूत्र से कौन सी व्यक्ति का विधान होता है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी। साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? आप सभी लोग उत्तर दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा जिस पर क्रोध किया जाता है, जिससे ईर्ष्या की जाती है, जिससे असूया होती है, उसमें व्यक्ति होती है चतुर्थी। आगे देखेंगे और इसके आगे बात कर रहे हैं हम 198 हो गया, 99% बात करेंगे। देख लीजिए कभी सेम वही प्रश्न। क्रोध, ध्रुव, ईर्ष्या, असूया इन धातुओं के योग में कौन सी व्यक्ति होती है अथवा संज्ञा कौन सी होती है? तो साथियों क्रोध, ध्रुव, ईर्ष्या और असूया इनके योग में संप्रदान संज्ञा होती, चतुर्थी व्यक्ति होती। आप सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए को सही कर देंगे। आगे बढ़ाएंगे। बोले पिता पुत्राय क्रोधति। पिता पुत्र पर क्रोध करता है, जिस पर क्रोध करता है, जिससे ईर्ष्या करता है, जिस पर द्रोह करता है, जिससे असूया करता है, उसी व्यक्ति में चतुर्थी व्यक्ति होती है। तो यहाँ पुत्राय में किस सूत्र से चतुर्थी व्यक्ति हुई है? तो क्रोध ईर्ष्या असूया नाम यम प्रति कोपा सूत्र से यहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति हुई है। आगे चलते हैं। क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रति कोपा इस सूत्र का उदाहरण है। दुष्टा सज्जनाय ध्रुवती, कंसा कृष्णाय ईर्ष्यति और दैत्या देवेभ्या और आगे का असूयंती जलते हैं। आगे और उपयुक्त सभी। साथियों आपको देखना होगा ध्रुवती, ईर्ष्यति, असूयंती इन सबके योग में कृष्णाय में चतुर्थी और सज्जनाय में चतुर्थी, कृष्णाय में चतुर्थी, देव्या में चतुर्थी। ऑप्शन आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं। क्रोध धातु के योग में जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें कौन सी व्यक्ति होती है? साथियों उसमें व्यक्ति होती है चतुर्थी। कौन सी व्यक्ति होती है? चतुर्थी। आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि स्प्रे ईप्सिता सूत्र है। स्प्रे ईप्सिता सूत्र है कर्म कारक का, कर्ण कारक का, अपादान कारक का, संप्रदान कारक का। तो सही जवाब बताइएगा इसका कौन सा सही ऑप्शन है? स्प्रे ईप्सिता करता है साथियों, ये आपकी संप्रदान संज्ञा करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, वह फूलों की इच्छा करती है। आगे देखिए उदाहरण भी आ गया आपके सामने 104 नंबर। देखिए बोले पुष्पेभ्या स्पृहति। अब देखिए स्प्रे माने होता है चाहना, फूलों की चाहता है, यानी फूलों को प्राप्त नहीं करना, फूलों को चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो? कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। साथियों इसका हो जाएगा संप्रदान कारक। आगे चलते हैं। स्प्रे धातुओं के योग में ईप्सित में कौन सी व्यक्ति होती है? ईप्सित में व्यक्ति साथियों होती है चतुर्थी व्यक्ति। बहुत सरल है। स्प्रे धातु में जो ईप्सित होता है, जिसको चाहा जाता है, उसमें कौन सी व्यक्ति होती है? चतुर्थी। पुष्पेभ्या स्पृहति यहाँ किस सूत्र से चतुर्थी व्यक्ति हुई है? देखिए भाई घुमा करके प्रश्न है। देखिए इसमें किस सूत्र से हो जाएगी? तो अपादान पंचमी नहीं होगी, कर्तिकर्मणु कृति नहीं होगी, यहाँ पंचमी होगी, यहाँ षष्ठी होगी, यहाँ चतुर्थी होगी और स्प्रे ईप्सिता सूत्र से भी चतुर्थी व्यक्ति होगी। इसी सूत्र से यहाँ चतुर्थी व्यक्ति होगी। आगे चलते हैं। कह रहा है नमा स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम्ब सट योगाश्चा। इन सूत्र के योग में कौन सी होगी? नमा के योग में चतुर्थी। देख लीजिए भैया। ठीक है, चतुर्थी नमा के योग में चतुर्थी, स्वस्ति के योग में चतुर्थी, स्वाहा के योग में चतुर्थी, स्वधा के योग में चतुर्थी, अलम्ब के योग में चतुर्थी और वसट के योग में चतुर्थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 108वां प्रश्न। प्रजभ्या स्वस्ति प्रजाओं का कल्याण हो। यहाँ में चतुर्थी व्यक्ति किस सूत्र से हुई है? साथियों बताइएगा। रुच्यर्थान प्रियमाणा, स्प्रे ईप्सिता, नमा स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम्ब सट योगाश्चा हित योगेचा। सही साथियों जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। स्वधा के योग में किस व्यक्ति का प्रयोग होता है? बहुत सरल सवाल है। ठीक है, अभी हमने बताया था इसमें होती चतुर्थी व्यक्ति। चाहे स्वस्ति हो, चाहे स्वधा हो, चाहे अलम हो, चाहे वसट हो, इन सब के योग में होती है चतुर्थी व्यक्ति। तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए आगे तस्मै श्री गुरुवे नमः, बाकी में श्री गुरुवे में व्यक्ति उतार दीजिए तो गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे। गुरुवे में होगी चतुर्थी और किसके योग में होगी? नमा के योग में होगी। किस सूत्र से हो गई? नमा स्वस्ति स्वधा अलम वसट योगाश्चा सूत्र से। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। इसमें कौन सी व्यक्ति है? चतुर्थी। आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि स्वधा के युग में किस व्यक्ति का प्रयोग होता है? तृतीया का, चतुर्थी का, पंचमी का, षष्ठी का। साथियों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका चतुर्थी का। ठीक है, नमा स्वस्ति स्वधा अलम बसट योगाश्चा। नमा स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट योगाश्चा। ठीक है, इन सब के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? चतुर्थी। आगे चलते हैं।
वसठ के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। बहुत सरल है, स्पीड में चलेंगे थोड़ा आगे। देखिए नमा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? नमा के योग में होती है चतुर्थी विभक्ति। अलम के योग में कौन सी विभक्ति होती है? अलम। अलम के योग में होती कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति होती है। सरल प्रश्न है, आगे देखिए। बोले अग्नेय स्वाहा में अग्नि में विभक्ति कौन सी हुई है और किस सूत्र से हुई है? अग्नेय स्वाहा में अग्नि में किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई है? नमा स्वस्ति स्वधा, नमा स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम्बसठता स्प्रे ईप्सिता रुच्यर्थानाम प्रियमाणा उपयुक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जब आपने स्वाहा कह दिया तो देख लीजिए ए नंबर पर स्वाहा कर दीजिए। आगे चलते हैं। नमा स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसठ योगाश्चा, इस सब सूत्र इन सब पदों से कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी होती है। और देख लीजिए इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। गणेशाय नमः, ठीक है, पितृभ्य स्वधा और तुभ्यम स्वस्ति। आगे देख लीजिए उपरोक्त सभी, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी। साथियों देख लीजिए नमा के योग में गणेशाम चतुर्थी और स्वधा के योग में पितृभ्यम चतुर्थी, स्वस्ति के योग में तुभ्यम चतुर्थी, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे चलते हैं। अब आया आपका ध्रुवम अपाय अपादानम। कोई भी वस्तु जिस स्थान से अलग होती है तो उस स्थान में पंचमी विभक्ति हो जाती है। देखिए ये कैसा सूत्र है, ये देख लीजिए। तो ये तो संज्ञा करने वाला है, अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? ध्रुवम अपाय अपादानम। और इस सूत्र से विभक्ति कौन सी होती है? साथियों होती है पंचमी विभक्ति। ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहे हैं अपाय अर्थ में जो ध्रुव होए, जिससे कोई वस्तु अलग हो रही हो, उसे क्या कहते हैं? उसकी अपादान संज्ञा, उसकी संप्रदान संज्ञा, उसकी अधिकरण संज्ञा, उसकी कर्ण संज्ञा। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा उसकी अपादान संज्ञा होती है, जिससे कोई वस्तु अलग हो जाती है। जैसे वृक्षम वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्षात पत्राणि पतंती, ठीक है। तो पत्राणि माने पत्ता अलग होते हैं, किससे अलग होते हैं? वृक्ष से। तो यहाँ पे कौन विभक्ति होगी? पंचमी। आगे समझ गए होंगे। बोले अपादाने पंचमी से कौन सी विभक्ति होती है? बहुत सरल प्रश्न है। पंचमी विभक्ति होती है, चतुर्थी होती है, तृतीया होती है, सप्तमी होती है। चलिए पंचमी विभक्ति होती है। आगे चलेंगे। ध्रुवम अपाय अपादानम में अपाय पद का अर्थ क्या होता है? अपाय पद का अर्थ क्या होता है? हानि होता है, आपत्ति होता है, आघात होता है, विश्लेष होता है। इसका सही जवाब होगा, बताइए साथियों। इसका हो जाएगा विश्लेष होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे 120 प्रश्न। हम लोगों ने 30 प्रश्न करे और हम लोग इसके आगे 121 से आगे करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। नमस्कार करता है, बहुत बहुत धन्यवाद।